सिस्टम लगवाने जा रहे हो और मन में काफी सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा पावरफुल एयर डस्टर। तो हमारे वहाँ सोलर प्लांट लगे हुए 1 महीने हो गए और आज मैं कवर करूंगा पूरे 1 महीने का एक्सपीरियंस 3 किलोवाट के सोलर प्लांट को लेके। तो हे दोस्तों, आप लोग V4 वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज की डेट में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्चा आता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कितनी बिजली बनती है, अगर बरसात का मौसम हो तो उस महीने में कितनी बिजली बनती है, और जब बिजली का बिल आता है तो कितना फायदा हमें एक्चुअल में दिखता है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो वेंडर्स के द्वारा छिपाए जाते हैं जहां पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे पिछले 2 सोलर प्लांट के जरिए, क्योंकि हाँ ये मेरा पहला है और वहां पे मेरा दूसरा प्लांट भी लग गया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्लांट दिखाता हूँ। ये 2 हिस्सों में लगा है, 2 पैनल यहाँ पे लगे हैं और बाकी के 4 पैनल वहां पे लगे हैं। हालांकि मेरी ये वाली छत इतनी बड़ी है कि यहाँ पे पूरे के पूरे 6 पैनल लग जाते, लेकिन कंपनी की कुछ पॉलिसी है, जो भी कुछ है, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 4 पैनल ही लगाए और मुझे लगता है यहाँ पे पिलर्स की डिस्टेंस बढ़ा के इजीली 6 पैनल लग जाते। अगर लग जाते ना तो यहाँ पे मेरा ये स्पेस खराब ना होता। लेकिन अगर सच में पिलर्स की डिस्टेंस नहीं बढ़ाई जा सकती है, इवन दोनों तरफ 1-1 फीट दूरी है और ऐसा करने के पीछे कोई बड़ा रीजन है, तब तो भाई ये सेटअप सही है। लेकिन बात करें स्ट्रक्चर की क्वालिटी की तो आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्योंकि इस कंपनी के हिसाब से ये इंडिया की नंबर 1 सोलर कंपनी है। हमारे सेटअप में प्रीमियर एनर्जीज के 540 वाट के 6 पैनल यूज किए गए हैं। ध्यान रहे, वीडियो के एंड में मैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बताऊंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगर आपको लगवाना है तो इस कंपनी के साथ जाएं या ना जाएं। बात करें इन्वर्टर की तो यहाँ पे सनग्रो कंपनी के इन्वर्टर का यूज किया गया है जो कि 3 किलोवाट का है। आप इसके स्पेक्स देख सकते हैं, लेकिन 540 वाट के पैनल होने की वजह से जो इसकी मैक्सिमम पावर हो जाती है वो 3240 वाट हो जाती है। आप देखेंगे हमारे सेटअप में कोई भी डीसी डीबी बॉक्स नहीं है, क्योंकि वो इन्वर्टर के अंदर पहले से इंटीग्रेट है, केवल एसी डीबी बॉक्स लगाया गया है। तो ओवरऑल इस कंपनी ने जो भी मटेरियल यूज किया है मुझे उससे ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका चार्ज किसी भी दूसरी कंपनी से सबसे ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं कि जिस हिसाब से चार्ज लिया है उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन वहां पे वो पूरी नहीं करी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैनल का सेटअप हमारी रेलिंग से अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से अगर इसे नीचे से देखा जाए तो ऐसा लगता है ये तिरछा लगाया गया है, यानी विजुअली ये देखने में खराब लगता है। हालांकि इससे पावर जनरेशन में कोई भी फर्क नहीं आने वाला, लेकिन जब हमने इतना चार्ज दिया है तो एक्सपेक्ट कर सकता था कि ये पैनल सामने से देखने में भी अच्छा लगे। अभी जानेंगे सेटअप का प्राइस और बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एगारो का पावरफुल एयर डस्टर जो आता है चार्ज स्पीड सेटिंग और 1,20,000 RPM के साथ, जिसमें इतनी पावर है कि अगर उसे जमीन पे रख दो तो एयर फ्लो से खुद घूमने लगता है। इसके साथ मिले 5 डिफरेंट नोजल से आप अलग अलग तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं और तो इजिली डस्ट को ब्लो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और गर्मी लगने पर इसे एज ए पोर्टेबल फैन भी यूज कर सकते हैं। इसमें पावर इतनी ज्यादा है कि आप देख सकते हैं पानी इसके आगे टिक ही नहीं रहा। तो अगर आपको भी ये पावरफुल एयर डस्टर लेना है, लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आजकल जहां कंसील्ड वायरिंग का जमाना है, जहां पे हम लोग तार वायर उसका पाइप को नहीं दिखाते हैं, और अगर सोलर की वजह से हमें दिखाना पड़ रहा है तो वो इस तरीके से आप देख सकते हैं लहर बनाते हुए गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम सीधी वायरिंग तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। इस पॉइंट पे कंपनी वालों का कहना है कि भाई चलता है, भाई पैसे तो आपने फुल लिए हैं ना, तो क्यों चलता है। तो अब मैं आपको शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस जिस कंपनी से मैंने लगवाया है। इनके हिसाब से ये 8 घंटों में या फिर 1 दिनों में सेटअप इंस्टॉल कर देते हैं। तो मेरे वहाँ 9 बजे का टाइम शेड्यूल था, ये लोग 6 बजे आ गए और 2 बजे तक पूरा का पूरा सेटअप लगा के चले गए। हाँ, ऑन नहीं हुआ था, लेकिन उसी दिन ये सेटअप पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना प्रोफेशनल काम, जिस वजह से मैंने दूसरा सेटअप भी इंस्टॉल करवाया यहाँ पर। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम उल्टा। तो यहाँ पे भी मेरी एक्सपेक्टेशन पहले जैसे ही थी, लेकिन यहाँ पे सेटअप को लगाने में लगे 2 दिन। ऊपर से यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी की मिस्टेक भी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे करेक्शन करना पड़ा। जो टीम पहले सेटअप को इंस्टॉल करने आई थी वो बहुत ही प्रोफेशनल थी, आपस में कोऑर्डिनेशन था, लेकिन यहाँ पे जो टीम आई उसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था और प्रोफेशनलिज्म तो था ही नहीं। और इन्हीं सब रीजन की वजह से जो सेटअप वहां पे 8 घंटों में लगा था,
अब की बात 2 दिन लगे। ऊपर से रिवर्स पोलैरिटी की मिस्टेक जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइंट लगा है इसको सही करने के लिए। और हाँ, इनके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ना होने की वजह से जहाँ पे मैं 6 पैनल लगवा सकता था वहाँ पे केवल 5 पैनल ही लगे हैं। आप देख सकते हैं हेडरूम के ऊपर एक पैनल की पूरी जगह है, लेकिन छोटे साइज के कस्टमाइजेशन ना होने की वजह से ये जगह खाली रह गई। ध्यान रखना, जो सेलर्स होंगे अपनी रेटिंग के हिसाब से बताएंगे कि देखो पीएम सूर्य घर योजना वेबसाइट में उनकी रेटिंग इतनी ज्यादा है, यानी कि उनका काम बहुत अच्छा है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इतने सारे इंस्टॉलेशन होने के बाद भी किसी की 5 में से 5 रेटिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलर्स लोग खुद से कंज्यूमर का मोबाइल लेके या फिर कंज्यूमर को फोर्सफुली या फिर उनको अनजाने में किसी तरीके से अपनी रेटिंग खुद से ही करवा लेते हैं। आपने कभी फील किया होगा कि आप कहीं जाते हैं, वहां का स्टाफ आपसे जबरदस्ती 5 स्टार रेटिंग लेता है, तो सीन कुछ यहाँ पे वैसा ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई रेटिंग का रीजन ये हो सकता है कि वेंडर्स खुद से अपने आप को पॉजिटिव रेटिंग दिलवा दे रहे हैं जब कंज्यूमर के पास रेटिंग की लिंक जाती होगी या फिर किसी तरीके से। क्योंकि इस बात का शक मुझे तब हुआ क्योंकि मैंने इनको रेटिंग दी ही नहीं और वहां पे ऑटोमेटिक ये अपने आप को 5 स्टार रेटिंग दिलवा लिए मेरे डैशबोर्ड पे जहां पे मैंने अप्लाई किया था। और पहले इंस्टॉलेशन के केस में जो कंपनी का मेंबर आया था वो तो फोर्स कर रहा था 5 स्टार रेटिंग के लिए। ये रेटिंग बहुत ही झूठी रेटिंग हो सकती है, तो आप लोग अवेयर रहें। अगर आपके वहाँ अच्छा एक्सपीरियंस है तभी अच्छी रेटिंग दें, और अगर गलत तरीके से रेटिंग ली जा रही है तो दूसरों को भी बताएं कि यहाँ पे ये स्कैम चल रहा है। और बात करें सब्सिडी की, तो मेरी सेंट्रल सब्सिडी 20 दिनों के अंदर आ गई थी जैसे प्लांट चालू हुआ था, लेकिन स्टेट सब्सिडी अभी तक नहीं आई है। वो भी अपडेट मैं आपको कमेंट में दे दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरे 1 महीने का एनर्जी जनरेशन, लेकिन पहले ही बता देता हूँ कॉस्ट। इस वाले सेटअप को लगाने में जो कॉस्ट आई है वो है 234 की, ठीक है। और इस वाले सेटअप को लगाने की कॉस्ट आई है 228। मुझे पता है आपको कॉस्ट ज्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा सोलर सेटअप आंधी में ही उड़ जाए। जुलाई में बहुत ही कम धूप निकली और एनर्जी बनी 322 यूनिट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम एनर्जी बनी थी एक दिन वो था 18 यूनिट, और जो सबसे कम यूनिट बनी वो थी 3.6 यूनिट। इस पूरे महीने में मैक्सिमम बदली छाई थी, धूप बहुत ही कम निकली। जिस दिन धूप ज्यादा निकली उसी दिन 18 यूनिट बना था। और इसकी मैक्सिमम पावर जो मैंने नोटिस करी है वो है 3295 वॉट। ध्यान रखना ये सारा डाटा बरसात के सीजन का है। मेरे सोलर पैनल ने अभी एक भी गर्मी का सीजन नहीं झेला। पहले हमारा बिल सोलर लगवाने के पहले 4500 रुपए के आसपास आता था, और अब आप देख सकते हैं सोलर लगवाने के बाद ये 2300 रुपए के आसपास हो गया है। तो ये था मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस अपने 3 किलोवाट के सोलर प्लांट का। लेकिन हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। या फिर कुछ और भी जानना हो, क्योंकि अगर आपको भी सोलर पैनल लगवाने हैं तो हो सकता है आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में पूछ लेना। और हाँ, कोई एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हो तो भी बता देना, जैसे कि अगर इस फ्लोर को व्हाइट पेंट से कलर कर दिया जाए तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगले वीडियो में सब कवर करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ।